Hello, my dear students. You are welcome to my YouTube channel Study with Mr. SS. Dear students, आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि नए पैटर्न के अनुसार 25वां क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इस प्रकार के प्रश्न में हमें एक स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो यह जो एक्सप्लेनेशन है वो 5 नंबर का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। और हमें बड़े ही ध्यानपूर्वक स्टेंजा को समझते हुए उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है टू एक्सप्लेन द पोएटिक स्टेंजा विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, यानी एक स्टेंजा का जो कि एक काव्य का एक्सट्रैक्ट है, उद्धरण है, अवतरण है, उसका हमें व्याख्या करनी है, उसका संदर्भ देते हुए व्याख्या करनी होती है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेंजा दिए हुए हैं, इन दोनों में से किसी एक का हमें एक्सप्लेनेशन करना होता है और इसमें हम किसी एक का एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहला जो स्टेंजा उसको देखते हैं, टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट ऑफ फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। तो यह स्टेंजा स्टूडेंट्स रिस्क वाली पोइम में से है, क्योंकि 2-3 बार इसमें रिस्क वर्ड भी आया हुआ है, तो हम इसको पहचान जाएंगे अच्छी तरीके से। तो आप जानते हैं, इसको पढ़ा हुआ है आपने, कि जो रिस्क जो पोइम है वो आपके सिलेबस में है और इसके राइटर हैं यानी पोइट है वो है जेनेट रैंड। तो हमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए पता होना चाहिए कि ये स्टेंजा कौन सी पोइम में से है, उसका पोइट कौन है और इसका मेन आइडिया क्या है। एक्सप्लेनेशन करने के लिए स्टूडेंट्स हम 4 पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट हम लेते हैं इसमें रेफरेंस। तो स्टूडेंट्स पहला जो रेफरेंस है वो हमें इसमें रेफरेंस पॉइंट लेना है। लेकिन सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि जो स्टेंजा जिसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसको लिख देंगे ऊपर। जैसे इसमें हम शुरू कर रहे हैं टू लाफ, इतना लिखने के बाद में एक डॉटेड लाइन खींच देंगे और लास्ट जो वर्ड्स हैं इसके वो हम लिख देंगे इसमें, इन्वॉल्वमेंट। तो इससे पता चलता है कि हमने पहले स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन किया है। तो अब हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पहला हम इसमें पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट है इसमें रेफरेंस। और रेफरेंस में हमें बताना होता है, लिखना होता है कि ये जो लाइनें हैं, ये जो अवतरण है, ये कौन सी पोइम में से लिए गया है, उसका राइटर कौन है, पोइट कौन है। तो पहला पॉइंट रेफरेंस। रेफरेंस पहला पॉइंट लेंगे। इसमें हम लिखेंगे कि ये पोइम की जो लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, कौन सी पोइम में से हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। फिर शुरू करते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क्स, क्योंकि रिस्क वाली पोइम में से ली हुई हैं, तो इसको लिखेंगे दीज लाइन्स have been taken from the poem risks। रिस्क वाली पोइम से ली गई है। इट इज composed by जेनेट रैंड। हिंदी में इसका अर्थ हो गया कि ये लाइनें रिस्क पोइम में से ली गई है और इस पोइम की रचना जेनेट रैंड के द्वारा की गई है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट हम लेंगे इसमें कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट
अर्थात संदर्भ। संदर्भ क्या है? तो इसमें हम लिखेंगे कि ये जो लाइनें हैं वो रिस्क पोइम की स्टार्टिंग यानी ओपनिंग लाइनें हैं, पंक्तियां हैं पोइम की। और इसमें कवि हमें कहता है, हिंदी में हम इसको समझ लेंगे कि हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर लेंगे। और इसमें कवि कहता है कि हर काम में, जो भी हम काम करते हैं, हर काम में जोखिम निहित होती है, इन्वॉल्व रहती है जोखिम। यहाँ तक कि हंसना, रोना और सामान्यतः कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी जो भी हम करते हैं वो बिना जोखिम के नहीं हो पाती है। तो स्टूडेंट्स, इसका हम इस प्रकार से लिखेंगे, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स, यानी ये जो लाइनें हैं वो इस पोइम की ओपनिंग लाइनें हैं, प्रारंभिक लाइनें हैं। दीज आर द ओपनिंग लाइन्स of the poem. These are the opening lines of the poem. The poem says, यह जो पोइम है, कविता है, वो कहती है, the poem says that a risk is involved in everything we do. Everything we do. हम जो भी काम करते हैं उसमें जोखिम निहित रहती है। इवन, यहाँ तक कि इवन लाफिंग, वीपिंग एंड सच अदर सिंपल एक्टिविटीज are not without risks. यहाँ तक कि हंसना, रोना और जो साधारण गतिविधियाँ होती है उसमें भी वो भी बिना जोखिम के नहीं हो पाती हैं। तो तीसरा पॉइंट लेते हैं, थर्ड पॉइंट है वो है एक्सप्लेनेशन, जो कि मेन पॉइंट है इसका, एक्सप्लेनेशन। व्याख्या। और व्याख्या के अंदर स्टूडेंट्स हम उन 4 लाइनों की व्याख्या करते हैं जो स्टेंजा में दी गई है, विशेष करके उनके बारे में इसमें हम लिखते हैं। तो ये थोड़ा आसान पड़ता है दूसरे दोनों पॉइंट से, क्योंकि रेफरेंस में हमें पोइम को पहचानना और पोइट का नाम लिखना होता है, और इसके अलावा जो कंटेक्स्ट है उसमें भी हमें बताना होता है कि ये कौन सी लाइनें हैं और इन लाइनों के अंदर क्या कहा गया है। एक्सप्लेनेशन में हम समझाते हैं कि ये जो 4 लाइनें हैं इनका विशेष अर्थ क्या है और इसमें कवि हमें क्या बता रहा है। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इसमें है कि हंसना बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, लेकिन जो व्यक्ति हंसता है उसे लोगों के द्वारा मूर्ख समझे जाने का खतरा बना रहता है। इस प्रकार से हंसना भी एक खतरे से पूर्ण कार्य है, जोखिम वाला काम है। टू लाफ इज़ ऑल्सो रिस्की, इसी प्रकार से वीप इज ऑल्सो रिस्की, रोना भी एक खतरे से खाली काम नहीं है। ए पर्सन हु वीप्स कवर्स द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड सेंटिमेंटल, और जो व्यक्ति रोता है उसको लोग भावुक कहते हैं, सेंटिमेंटल इमोशनल व्यक्ति समझने लगते हैं, और ये खतरा बन जाता है। लाइकवाइज इफ़ वन गोज़ आउट और टू हेल्प अदर्स, और इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है
तो उसमें भी लोग ये कह सकते हैं कि इसमें ज़रूर इसका कोई निहित स्वार्थ निहित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है टू लाफ इज टू रिस्क पेयरिंग द फूल। तो इसका लाइन का लिखेंगे टू लाफ इज a very simple activity, but the person who laughs finds himself being looked at as a fool by others. Thus, इस प्रकार से thus to laugh is risky. To laugh is risky. To weep is also risky. Is also risky. A person who weeps covers the risk of being called sentimental. Likewise, if one goes out to help goes out to help someone, he takes the risk of having his own interests in doing so. डियर स्टूडेंट्स, तो एक्सप्लेनेशन में देखिए, टू लाफ इज़ वेरी सिंपल एक्टिविटी। हंसना बहुत ही आसान गतिविधि है, सिंपल एक्टिविटी है। बट द पर्सन हु लाफ्स फाइंड्स हिमसेल्फ बीइंग लुक्ड एट एज ए फूल बाय अदर्स। लेकिन जो हंसता है उसको दूसरों के द्वारा मूर्ख समझे जाने का खतरा बना रहता है। दस टू लाफ इज रिस्की, इसलिए हंसना भी खतरनाक है, खतरे से पूर्ण है। टू वीप इज ऑल्सो रिस्की, इसी प्रकार से रोना भी जोखिमपूर्ण काम है। ए पर्सन हु वीप्स कवर्स द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड सेंटिमेंटल। और जो व्यक्ति रोता है वह भावुक कहे जाने का खतरा उठा लेता है। लाइकवाइज इफ वन गोज आउट टू हेल्प समवन, इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए जाता है, ही टेक्स द रिस्क ऑफ हैविंग हिज आउन इंटरेस्ट इन डूइंग सो। और जो व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए जाता है तो उसको ये समझ लिया जाता है कि उसका खुद का कोई स्वार्थ निहित होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चौथा पॉइंट इसमें लेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज बुक में तो नहीं दिया होता है, लेकिन हमें इसको लिख देना चाहिए, इससे आपकी मार्किंग अच्छी हो जाती है।
तो चौथा जो पॉइंट है वो है क्रिटिकल नोट। क्रिटिकल नोट, क्रिटिकल नोट में हम पोइम के बारे में लिख सकते हैं कि पोइम कैसी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको पता भी है कि ये जो पोइम है रिस्क बहुत ही मोटिवेशनल पोइम है। तो लिखेंगे द पोइम रिस्क इज वेरी मोटिवेशनल पोइम। It is very beautiful poem। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस प्रकार से एक या दो लाइनें क्रिटिकल नोट में पोइम के बारे में लिख सकते हैं कि यह बहुत ही प्रेरणादायी कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत सुंदर पोइम है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में दो में से किसी एक स्टेंजा का आंसर लिखना होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने एक एग्ज़ाम्पल लेकर के एक स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन किया जिसमें हमने 4 पॉइंट लिए। सबसे पहला जो काम किया वो था कि पोइम की जो स्टार्टिंग 2 वर्ड्स हैं, स्टार्टिंग वर्ड लिख देंगे, बीच में डॉटेड लाइन लगा करके लास्ट वर्ड वाला लिख देंगे। तो इस तरीके से पता चल जाएगा कि हमने कौन से स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन किया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे रेफरेंस का, जिसमें पोइम की जो लाइनें हैं वो कौन सी पोइम में से हैं, उसका राइटर कौन है, पोइट कौन है, वो लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट में बताना होता है कि इन पोइम के अंदर मुख्य रूप से कवि हमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक काम है वो इन्वॉल्व होती है, उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहती है। तो ये इसमें बताया जाएगा। एक्सप्लेनेशन, तीसरा पॉइंट एक्सप्लेनेशन होता है, उसमें हम दिए गए स्टेंजा का विस्तार से वर्णन करते हैं स्टूडेंट्स। और चौथा जो पॉइंट है वो क्रिटिकल नोट का होता है। इसमें हम पोइम के बारे में लिखते हैं कि पोइम इंस्पायरेशनल है या कल्चरल है या किस प्रकार की पोइम है। और इसमें हम अगर पोइम के प्रकार का पता हो, जैसे सोनेट है, लिरिकल पोइम है, शॉर्ट लिरिकल पोइम है ये, तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो विशेष रूप से हम यहाँ 2 लाइनें लिख सकते हैं। द पोइम रिस्क इज़ वेरी मोटिवेशनल पोइम, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोइम, इट इज़ ए लिरिकल पोइम। तो यहाँ एक पॉइंट ये भी लिखा जा सकता है कि लिरिकल पोइम है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप स्टूडेंट्स इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज बुक में, उनको अभ्यास कीजिए रोज़ाना अपनी कॉपी में। रोज़ाना 1-2 एक्सप्लेनेशन करके देखिए और करते रहिए प्रैक्टिस, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन हो सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। आगे की आपको इस प्रकार से आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे, देखते रहिए। थैंक यू।